तो हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे पे चल रहे थे और हाईवे के पीछे में वो गाड़ी थी इनोवा। वो मध्य प्रदेश के सेक्शन में जा रहे थे, तो वो 140 हो गया, 160 हो गया, मतलब और बड़ा 170 हो गया, 180 हो गई। आप मुझे एक काम करो कि इसको तोड़वा दो। बोले ये संभव नहीं। बोले संभव नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही संभव है, क्योंकि मुझे भी चुनाव लड़ना है और ये सब ढाबे तोड़ते जाऊंगा तो आखिर प्रॉब्लम आएंगे। अभी मेरे पास लोग हमारी लैंड लो मत ये कहने के लिए नहीं आते हैं। मेरे पास डेलीगेशन इसलिए आते हैं सब जगह से कि मेरी लैंड लो, बाजू के और ले लो। इसका कारण मार्केट की प्राइस अगर 50 लाख रुपए है तो मैं 1 करोड़ रुपए कर दे रहा हूँ, और वो भी एक चेक में तुरंत मिलता है। तो वो सब डिपार्टमेंट में मेरा एजेंडा लगने के बाद ही आधे काम हो जाते हैं। 70% काम क्लियरेंस एनओसी देकर वो मीटिंग हमने कर दिया। मैं पूछता हूँ कब किया? नहीं, कल ही ऑर्डर इशू किया। मैंने बोला मीटिंग लग गई इसलिए आपने काम किया। तो ये सच्चाई भी होती है। मजाक में, मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मैं कहता था सब अतृप्त आत्माओं का महासागर है। जो बीच में मैंने राजस्थान की असेंबली में कहा था तो खूब चला, अभी भी घूमता है वो, कि वो दुखी इसलिए था कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए दुखी था कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री दुखी था अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हर आदमी को कभी भी वो समाधान नहीं होता कि भाई मैं बीच में मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, तो मैं रोज़ खाने का भी शौकीन था, पर वजन कुछ कम नहीं होता था। पर मुझे रोज लगता था कि मेरा वजन कम हो रहा है, तो आईने की तरफ देख के मैं 3 किलो कम हुआ, 4 किलो कम हुआ। तो मेरी पत्नी कहती थी तुम अपने आप में खुश रहो, तुम्हारा कम नहीं हो रहा, तुम्हारा बढ़ रहा है। तो हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे पे चल रहे थे और हाईवे के पीछे में वो गाड़ी थी इनोवा। वो मध्य प्रदेश के सेक्शन में जा रहे थे, तो वो 140 हो गया, 160 हो गया, मतलब और बड़ा 170 हो गया, 180 हो गई। तब वो पीछे में शैलेश करके जो था मेरे साथ, उसने बराबर उसका वीडियो निकाला और हम रोकने के पहले वो वीडियो उसने भेज दिया होगा। तो हम जब जहाँ रुके, जैसे गाड़ी से उतरे तो मनोज कुमार के भाई ने अमेरिका से फोन करके उसको पूछा कि तुम 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी पे जा रहे थे। तो तब हमारे ध्यान में आया कि ये मीडिया कितनी पावरफुल है कि अब एक झट्टे में हम कितने लोगों के पास पहुंच सकते हैं। और इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पॉपुलर होगा, क्योंकि नॉलेज के बारे में सबकी भूख है। मैं वैसे कभी दिल्ली आया नहीं था और आना भी नहीं चाहता था। अचानक मैं एक्सीडेंट में दिल्ली आया, और जब मैं स्टेट गवर्नमेंट में था तो इतना दिल्ली के बाद में एडजस्ट नहीं होता था कि मैं यहाँ से रात को 12 बजे एयर इंडिया वगैरह की फ़्लाइट लेके मुंबई चला जाता था। तब मैं जब दिल्ली रहने लगा तब मैंने अपने एक मित्र को एक बात बताई थी कि मुझे बहुत मौका मिला, यानी वर्ल्ड के भी लोगों से मिलने का मौका मिला, बड़े बड़े फिल्म एक्टर मित्र बने, अलग अलग प्रकार के लोगों से मौका मिला। और मैथमेटिक्स में एक सिद्धांत है कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² प्लस B²। बट वे A एंड B कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, उसका जवाब आता है यानी A प्लस B ब्रैकेट में स्क्वायर, उसका जवाब आता है A² प्लस B² प्लस ट्वाइस AB, एंड दैट ट्वाइस AB इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो छोटा सा छोटा आदमी भी रहता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है कि भाई मैं बीच में मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, तो मैं रोज़ खाने का भी शौकीन था, पर वजन कुछ कम नहीं होता था। पर मुझे रोज लगता था कि मेरा वजन कम हो रहा है, तो आईने की तरफ देख के मैं 3 किलो कम हुआ, 4 किलो कम हुआ। तो मेरी पत्नी कहती थी तुम अपने आप में खुश रहो, तुम्हारा कम नहीं हो रहा, तुम्हारा बढ़ रहा है। तो सच्चाई ये थी कि अपने को कभी ना कभी, जैसा हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, पूर्वचंद्र जी शायद मराठी अच्छा सुनी, कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी अच्छा आदमी ने अपनी निंदा करने वाला आदमी अपने साथ जरूर रखना चाहिए, उसके सिवा सही समझता नहीं। दूसरी बात, हमारे जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें जो भी एक्सपर्ट है उसकी वैल्यू तो है। जो 50-25 साल एक काम करता है तो उसके अनुभव से भी कुछ उसका एक्सपर्टाइज होता है, और ऐसा एक्सपर्टाइज जो है उसके एक्सपीरियंस से जो आता है वो भी हमको सिखाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर नॉलेज में, और दुनिया बदल रही है, तो इसके कारण हर क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये अब इसमें जो लोगों ने इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, जैसे जैसे लोग इनसे बात करेंगे, और समस्या किसको नहीं आती, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर। यानी इंडिविजुअल लाइफ में प्रॉब्लम है, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम है, कई सिस्टम में काम करोगे प्रॉब्लम है, और खुश कोई नहीं है। मजाक में, मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मैं कहता था सब अतृप्त आत्माओं का महासागर है।
जो बीच में मैंने राजस्थान की असेंबली में कहा था तो खूब चला, अभी भी घूमता है वो, कि वो दुखी इसलिए था कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए दुखी था कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री दुखी था अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हर आदमी को कभी भी वो समाधान नहीं होता, और इसलिए प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हो। निश्चित रूप से ये जो कंसल्ट, ये जो फिलॉसफी है, ये ऐसे जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जब कोई कॉल करेंगे तो कोई अच्छा एडवाइस मिलेगा तो वो लोगों को सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। जो बात आपने पूछी थी कि रोड कंस्ट्रक्शन में, तो मैं अभी इतने सब दिनों के बाद मुझे दो ही प्रॉब्लम ध्यान में आते हैं, और एक प्रॉब्लम यह है कि निर्णय समय पर नहीं लेना, और दूसरी बात है कि निर्णय नहीं लेना। तो वो दो प्रॉब्लम के कारण सरकार तकलीफ में आती है, और इसका दर्द जो व्यक्ति को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, वो जिंदगी भर निर्णय डिले करने से क्या नुकसान होता है उसके समझ में कभी नहीं आता। फिर चीफ मिनिस्टर के साथ भी मुंबई गया मैं, तो मुंबई में मैंने अपने इसमें सब प्रॉब्लम जब बताया, तो हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो नाराज हुए सेक्रेटरी के ऊपर कि इतना पैसा हो रहा मिल रहा है और तुम 2-2 साल से ये पैसे अटका के रखो, क्यों नहीं करते हो ये काम। तो क्या हुआ कि एक प्रकार से जो एक्सपोज कोई किसी को होने नहीं देता। सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी गलती करता है तो सेक्रेटरी जनरली उसको संभाल लेता है, और सेक्रेटरी कुछ काम तो मंत्री संभाल लेता है, क्योंकि हम एक दूसरे को संभालने का ही काम करते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि सच्चाई को बाहर निकालना, ये अगर होता है तो मैं इसमें संकोच नहीं करता। मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्वालिटी के बारे में और सिस्टम के बारे में, तो मैं उसका एक दूसरे के ऊपर लोगों को चढ़ा देता हूँ, नहीं तो पब्लिकली मैं भी ठोक देता हूँ, ये नहीं चलेगा। तो उसके कारण कुछ डर के कारण काम हो जाता है समय पर, कुछ इसके कारण हो जाता है। तो हमारी लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को हमने फास्ट किया। अभी उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि ये मैं प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बहुत पहले अपॉइंट की है, उसकी 15-20 मीटिंगें हुई। तो रेलवे है, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट है, सब मिनिस्ट्री एविएशन है, सब उसके मेंबर है। तो मैं देश भर के प्रॉब्लम लटके हुए इकट्ठा करके मीटिंग में आते हैं। अब अधिकारी को पता है कि मैं तो मेरिट ही पकड़ता हूँ कि यहाँ अगर मेरिट पकड़ के आया तो ये ठोकेंगे ही अपने को, और मैं संकोच नहीं करता उसमें। तो वो सब डिपार्टमेंट में मेरा एजेंडा लगने के बाद ही आधे काम हो जाते हैं। 70% काम क्लियरेंस एनओसी देकर वो मीटिंग हमने कर दिया। मैं पूछता हूँ कब किया? नहीं, कल ही ऑर्डर इशू किया। मैंने बोला मीटिंग लग गई इसलिए आपने काम किया। तो ये सच्चाई भी होती है। तो एक बात ऐसी आई कि मैंने कहा कि मैं भी किसान हूँ, हम किसी की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको कम पैसे में लेना मार्केट से, जो ये एक टेंडेंसी थी। मतलब ऐसा मत करो, अगर थोड़ा रोड कीमत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, टोल 2 साल ज़्यादा लेंगे, पर उसको एक्सप्लॉइट क्यों करते हो? उसकी जो प्राइस है उसको दो। तो अभी हम जो प्राइस दे रहे हैं वो उल्टा हुआ। अभी मेरे पास लोग हमारी लैंड लो मत ये कहने के लिए नहीं आते हैं, मेरे पास डेलीगेशन इसलिए आते हैं सब जगह से कि मेरी लैंड लो, बाजू के और ले लो। इसका कारण मार्केट की प्राइस अगर 50 लाख रुपए है तो मैं 1 करोड़ रुपए कर दे रहा हूँ, और वो भी एक चेक में तुरंत मिलता है। तो अब लोगों में इसके लिए नाराजी नहीं है। पर आज ये कंसल्ट पर मेरा अभी 2-4 दिन पहले एक फ़ायदा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक ने एसएमएस भेजा, वो ये भेजा कि रोड पर 200-200 किलोमीटर तक एक टॉयलेट नहीं अच्छा। तो मैं कल भी रात को मैं अमरावती था तो नागपुर आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि 200-300 किलोमीटर पे कोई अच्छे टॉयलेट नहीं है। एक प्रॉब्लम है, रोड साइड एमिनिटीज बनेगी, फिर हेलीपोर्ट हो गया, हमारा सपना चल रहा है काम हो, और फिर रोड पे सब लोग अतिक्रमण करके वो ढाबा रोड पर रख के रोड पे ट्रक खड़े कर देते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने आज सुबह सबको बुलाया कि मतलब मेरे मन में एक आइडिया आई कि इन ढाबों वालों को कहे कि हम आपको ऑथोराइज अप्रूवल देते, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ और 4 एकड़। उसी में पेट्रोल पंप बनेगा, एक टॉयलेट्स बनेंगे ट्रक ड्राइवर के लिए अलग, जिसमें वॉशरूम भी होगी और बाथरूम भी होगी, और एक गाड़ी वालों के लिए भी, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट बने, और उसका चार्ज वो ले लें। और वो अपना रेस्टोरेंट में कम से कम एक जगह पर एक 4 से 5 ट्रक और एक 10 गाड़ियों का अच्छा पार्किंग हो, नीचे में बिटुमिन से अच्छा करे या पेवर ब्लॉक्स लगाए, और उसको हम लोग वो रेस्टोरेंट को एक हमारा अप्रूव्ड रेस्टोरेंट करके रेटिंग करें और प्राइवेट एजेंसी को अपॉइंट कर दें। तो एक तो मुझे मालूम था कि पहले बार अधिकारी कहेंगे कि सर ऐसा करना ठीक नहीं होगा, तो वो मैंने एक्सपेक्ट किया था, वैसे ही जवाब आया। तो मैंने कहा एक काम करना, फिर ये अगर ठीक नहीं तो इसको तुड़वा देना। आप मुझे एक काम करो कि इसको तुड़वा दो। बोले ये संभव नहीं। बोले संभव नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही संभव है, क्योंकि मुझे भी चुनाव लड़ना है, और ये सब ढाबे तोड़ते जाऊँगा तो आखिर प्रॉब्लम आएंगे।
तो आप एक काम करो, इसका छोटा मॉडल तैयार करो, और जैसे पेट्रोल पंप के लिए NHAI एनओसी देती है, हम छोटे लोगों के लिए देंगे, उसकी ग्रेड छोटी होगी, पर कम से कम वो टॉयलेट मेंटेन करेगा, पार्किंग प्लेसेस होगी, रोड पर पार्किंग नहीं होगा, पब्लिक को न्यूसेंस कम होगा, तो आपको उसमें तो कोई नहीं, उतना तो फायदा होगा। तो धीरे धीरे कुछ बातें ऐसी होती है कि जो लोग सुझाते हैं।